हेलो स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 9वीं हिंदी दूसरी इकाई का पार्ट 2 का पेज नंबर 44 पर 44 नंबर पेज पे पढ़ाएंगे बच्चों। देखिए ऊपर से, उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे, दुकानदार पशु पक्षियों को भेजता है ना। तुम ही बताओ माँ बाप से दूर होकर के बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं। तो पीयूष ने अपनी दादी से पूछा कि दादी कौन पीयूष ने अपनी दादी से पूछा कि दादी ये सोनू को दुख क्यों था। तो उसकी दादी ने बताया कि वो अपनी माँ बाप से अलग हो गया था इसलिए। तो पीयूष ने अगला प्रश्न किया कि उसको अपनी माँ बाप से अलग कौन किया था। तो दादी ने बताया कि वह दुकानदार जिसके यहाँ से हम लोग उसको खरीद करके लाए थे, क्योंकि वो दुकान वाले उस जानवरों को बेचते हैं तो उनके माँ बाप से दूर करके उनको बेच देते हैं होते हैं दादी। तो दादी ने भी पूछा कि अगर उसके माँ बाप से किसी के अलग कर दो तो क्या दुख होगा कि नहीं होगा। तो पीयूष ने कहा कि होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़ करके नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। तो पीयूष बोलता है कि हाँ दादी, अगर माँ बाप से बच्चे अलग हो जाते हैं तो उनको बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। क्योंकि जब मम्मी ने मुझे छोड़ करके 4 दिन के लिए नानू के यहाँ गई थी, नानी के यहाँ गई थी, तो उस समय भी मुझे बहुत दुख हुआ था। दादी दादी दुख से मर जाते हैं। अगला प्रश्न पीयूष करता है कि दादी दादी क्या दुख अधिक होता है तो कोई मर जाता है। कभी कभी पीयूष, उसकी दादी ने कहा कि कभी कभी पीयूष, दुख होने पे लोग मरते हैं। सोनू भी मर सकता है। तो उसने कहा कि सोनू भी मर सकता है, मर सकता है। तो दादी ने कहा हाँ वो भी मर सकता है, जिस तरह से मोनू मर गया उस तरह से अगर सोनू भी कभी मर सकता है, ऐसा हो सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने जिद कर लिया। हट पकड़ने का मतलब जिद कर लिया। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। अभी दादी जो है बता रही है कि वो पीयूष जो है किस तरह से, भी दादी बता रही है कि किस तरह से पीयूष जो है जिद किया था कि वह खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविषा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। तो दादी बता रही कि शैलेश के मित्र के लड़के का जन्मदिन था। उस जन्मदिन पर पीयूष जो है अपने माँ बाप के साथ, शैलेश और तविषा के साथ, उसके जन्मदिन पर, उसके दोस्त के लड़के के जन्मदिन पर महरौली गया था। तो उन लोगों ने मझोले नीम के पेड़, मझोले माने कम ऊंचाई के, नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। तो जिसके यहाँ ये लोग गए थे, शैलेश और उसकी पत्नी तविषा, पीयूष को लेकर के, तो वहाँ उन्होंने, पीयूष ने देखा कि छोटा सा नीम का पेड़ था और उस नीम के पेड़ पर पिंजरा एक लटकाए थे और उसमें तोता पाल के रखे थे। तो पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविषा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखोगे उन्हें। तो उस समय पीयूष जो है जिद किया था कि उसे भी तोते और खरगोश पालेगा वो। तो उसके पिताजी शैलेश और उसकी मम्मी तविषा दोनों उसको बहुत समझाए कि बच्चों, फ्लैट में ये पालना जो है बड़ा मुश्किल काम है। बालकनी में, तो पीयूष ने उत्तर दिया कि बालकनी में पालेंगे। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविषा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा, बात काट करके उसकी बात को पूरी न होने करके तभी वो उसको
समझाना चाहा, बहलाना चाहना कि पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह कर सकते, पूरे दिन तक उसको खरगोश को बंद करके हम नहीं रख सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में भागा दौड़ी करेंगे और सो सो छी छी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। ये सारी चीज़ों को बहाना बता करके पीयूष की मम्मी उसको समझा रही कि बच्चे, खरगोश इधर उधर भागेंगे, दौड़ा करेंगे घर में और इधर उधर गंदगी कर देंगे, उसको साफ कौन करेगा। तो वो बोलता है दादी करेगी। पीयूष ने उत्तर दिया कि दादी कर लेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उसके पीछे कौन करेगा। जब दादी कॉलेज पढ़ाने चली जाएगी, उसकी मम्मी ने कहा, तो फिर कौन करेगा। स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। उसने कहा कि जब मैं स्कूल से आऊँगा तो मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। सभी लोग हंस रहे थे उस समय। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही है। पीयूष ने बताया कि दादी उसके जन्मदिन पर कुछ न कुछ उपहार देती ही है, गिफ्ट देती है। क्यों न इस बार वो इसे खरगोश और तोता ला कर दे। उसने कहा कि इस बार दादी मेरे जन्मदिन पर खरगोश और तोते ला करके दे देगी। निरुत्तर दादी ने उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। अभी दादी के पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए उसने जहाँ चिड़ियाँ बिकती हैं उस मार्केट में लेकर के उसको गई। तत्काल उसका नामकरण भी कर दिया। तत्काल माने तुरंत उसका नाम भी रख दिया उन्होंने। पीयूष ने खरगोश को जोड़ा पसंद किया। जोड़ा माने दो। तो खरगोश के बच्चे को उसने जब पसंद किया और तत्काल उसका नाम भी रख दिया, सोनू और मोनू। एक का नाम सोनू रख दिया, दूसरे का नाम मोनू। और सोनू मोनू के साथ उसका घर भी खरीद लिया और जालीदार बड़ा सा बाकड़ा, एक जालीदार बड़ा सा बाकड़ा, बाकड़ा मतलब होता है जिसमें जानवरों को पालते हैं बच्चों, उसने ले लिया। और उस साँझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य में ईर्ष्या करते रहे। तो जिस दिन सोनू मोनू नाम के खरगोश के दो बच्चों को लेकर के पीयूष आता है, तो उस दिन शाम को उसके घर पर उसकी उम्र के बहुत सारे बच्चे आए और उसकी प्रशंसा कर रहे थे और मन ही मन उससे ईर्ष्या कर रहे थे, जलन कर रहे थे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया और पीयू की दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब नहीं समझा। दूसरे दिन भी देखा कि मोनू जो खरगोश बचा था वह और उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। तो उसकी दादी ने सोचा कि आज जो है पीयूष को स्कूल भेजना, प्ले ग्रुप में डालना अच्छा नहीं होगा। पीयूष का घर का नाम था, पीयूष का घर का नाम पीयू था। पीयूष घर में हमेशा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। ढाढ़स मतलब सांत्वना। और उसकी दादी ने सोचा पीयूष और मोनू दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे को सांत्वना मिलती रहेगी। उन्होंने स्वयं ही कॉलेज जाना स्थगित कर दिया और पीयूष की दादी भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया, रोक दिया, कॉलेज नहीं गई। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। सुबह सुबह मोनू को कटोरे में दूध दिया गया तो उसको पीने की कौन बात कही, उसको उसने छुआ भी नहीं। बगल में रखे मोनू सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रहकर सूंघता रहा और सोनू का कटोरा, जो खरगोश बच्चों मर गया था सोनू, उसका कटोरा खाली था और उस कटोरे को बार बार मोनू जो है सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। मोनू की चिंता होने लगी। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी ने से उसे अपना संशय बांटा।
संशय माने शक बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने से मारने के लिए डाबर के पारे की गोलियों की शीशी खोली थी। चावलों में डालने के लिए शीशी का ढक्कन मोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर हो गई गिरी और गोलियां बटोरने में उसे टंकी में डाल दी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली कोने कोने में छूट रही होगी। अभी घुन मारने की दवा थी, तो जिसको कि चावल में डालना था उसको, और वो गलती से गिर गई और इधर उधर फैल गई। उसको निकाल करके जल्दी से उठा करके उसने चावल में तो डाल दिया, लेकिन उसको शक था कि कहीं एक आध गोली इधर उधर गई होगी। तो दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? तो अभी दादी से पीयूष कहता है, मोनू मेरे साथ क्यों नहीं खेलता है? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है, सोनू उससे बिछड़ गया है, अलग हो गया है और वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी न। उसने कहा कि सोनू और मोनू एक साथ रहते थे, इसलिए जब सोनू उससे बिछड़ गया है, इसलिए मोनू को दुख है। वह खेल नहीं रहा है। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी। क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? अभी पीयूष कहता है कि जब सोनू चला गया तो मुझे भी कष्ट है माँ दादी। तो क्या हम और मोनू दोनों मर जाएंगे? मांडवी जी तड़प करके पीयू का मुंह हाथ पर रख दिया और डांटा उसे। उसका मुंह बंद करते हुए दादी ने जल्दी से उसको बंद किया और डांटती है, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। प्रतिवाद मतलब बात विवाद किया। आप ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। अभी पीयूष जो है पूछता है कि दादी, आपने तो बताया था कि सोनू जो है दुख से मर गया, कहा था ना। उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। ये सारी चीज़ें पीयूष जो है अपनी दादी से कहता है कि दादी, आप ही तो ऐसा बताई थी कि सोनू मर गया क्योंकि वो अपने माँ बाप से अलग हुआ था। उसके माँ बाप जंगल में हैं, जंगल उसका घर है। ये सारी चीज़ें पीयूष की दादी ने उसको समझाने के लिए बताया था, तो वो यह बता रहा है। तो दादी ने कहा, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो ना, तो तुम कैसे मर जाओगे? दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। अभी पीयूष अगला प्रश्न करता है कि दादी, अगर मोनू सोनू जिस तरह से मर गया, अगर मोनू को भी उसके माँ बाप से हम अलग करेंगे तो शायद वो भी मर जाएगा। मांडवी भी दी निरुत्तर आ गई। निरुत्तर माने मांडवी के पास कोई उत्तर नहीं था। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जा कर के छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं। अभी पीयूष ने कहा कि दादी, अगर हम मोनू को भी जंगल में ले जा कर के छोड़ दें तो वह अपनी मम्मी पापा के पास जाएगा और वह मरेगा नहीं, नहीं रहेगा, मरेगा, पर मोनू के बिना रह लेगा न। मांडवी जी का कंठ भर आया। कंठ भर आने का मतलब दुख हो जाना, दुख से रोने जैसा स्थिति हो जाना। मांडवी ऐसी स्थिति में आकर के मोनू पीयूष से बोलती है कि लेकिन तू मोनू के बिना रह पाएगा क्या? दादी, हम मोनू नहीं रह लूँगा। वो कहता है कि हाँ दादी, हम रह लेंगे। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वो रात को गाड़ी निकालें और हमें जंगल ले चलें। तो मांडवी ये कहती है पीयूष की दादी ने कि ठीक है, आने दो शैलेश को, मैं बोलूँगी रात को जंगल अपनी गाड़ी निकालेगा और जंगल लेके चलेगा हम लोगों को। रात में खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी दिखाई पड़ जाए। तो मांडवी ने कहा कि रात में खरगोश लोग दिखते हैं, शायद वहाँ पर मोनू के माँ बाप भी मिल जाएं। दादी, मैंने आपसे कहा था मुझे तोता भी चाहिए। अभी पीयूष कहता है कि दादी, मैं बोला था ना कि मुझे तोता भी पालना है। कहा था। दादी ने कहा, हाँ तुमने कहा था। अब
मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। अभी वो पीयूष कहता है कि मुझे तोता नहीं चाहिए। मांडवी दी ने पीयूष के सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। तो पीयूष की दादी, जब पीयूष ने ऐसा बोला कि दादी, मैं खरगोश के लिए जिद किया था, फिर तोते के लिए किया था, अब मुझे तोता भी नहीं पालना है, क्योंकि वो भी अपनी मम्मी पापा से अलग होगा और वो भी मर जाएगा, उसको भी दुख होगा, इसलिए हम तोते भी नहीं पालेंगे। यह जब सुनी दादी ने उसकी, तो दादी का हृदय भर आया और जल्दी से उसको अपने सीने से लगा करके उसके मुंह को बार बार प्यार से चूमने लगी। तो इस कहानी से बच्चों ये सीख मिलती है कि एक तो छोटा बच्चा है, अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है, और यह जान करके कि जब उसको सच्चाई मालूम होती है तो वह जो है, जो तोता और खरगोश से प्यार करता था, पाल करके रखा था, उसको भी वह जंगल में छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको ये एहसास होता है कि अपने मम्मी पापा से अलग होना बच्चों को बहुत कष्ट होता है, और इतना कष्ट होता है, यह उसको एहसास हो गया और इसलिए वो तैयार हो जाता है। जो पहले